कम फ्रेंड्स एक बड़ी अपडेट आ रही है कि जो टेलीग्राम ऐप है वो उस पर अब रोक लग चुकी है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि नीट पुनर्परीक्षा यानी कि री नीट का जो एग्ज़ाम है उसके मद्देनज़र 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पेपर लीक पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है न्यूज़, देखते हैं कि करके कि नई दिल्ली से है कि नीट पुनः परीक्षा में धांधली या पेपर लीक की संभावना को पूरी तरह समाप्त करने के प्रयास में जुटी केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए देश में टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो सबसे पहला कदम यही उठाया गया है कि टेलीग्राम पर रोक लगाई गई है। अब देखते हैं इससे कितना पेपर लीक रोका जाएगा। कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा कि यह कदम नकल गिरोहों से निपटने के लिए उठाया गया। एनटीए की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत आदेश जारी करके भारत में टेलीग्राम मंच तक पहुंच को एक निर्धारित और सीमित अवधि के लिए प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया। यह प्रतिबंध 22 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा और इसमें नीट या यूजी 2026 की पुनः परीक्षा का दिन तथा उसके तुरंत बाद की अवधि शामिल होगी। 21 जून को यह पुनः परीक्षा आयोजित होनी है। एनटीए ने कहा कि एक अलग निर्देश के तहत टेलीग्राम को भारत में पहले से पोस्ट किए जा चुके संदेशों में संपादन की सुविधा 30 जून 2026 तक एक निर्धारित अवधि के लिए बंद करनी होगी। तो यह थी फ्रेंड्स टेलीग्राम से रिलेटेड अपडेट जिस पर कि अब रोक लगाई जा चुकी है। ठीक है, और कब तक रहेगी, जब तक नीट पुनर्परीक्षा नहीं हो जाती 22 जून तक। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं कि जो एक जिला एक व्यंजन योजना के लिए अगले हफ्ते से होना है ऑनलाइन आवेदन। हर जिले के पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए यह योजना बनी है। इसमें बताते चले कि एक जिला एक उत्पाद जिसे बोलते हैं ओडीओपी की सफलता के बाद एक जिला एक व्यंजन यानी कि ओडीओसी योजना के तहत उद्यमी अगले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया गया है जिसका सिक्योरिटी ऑडिट लास्ट चरण में है। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के अधिकारियों के अनुसार एक सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और हर जिले के व्यंजन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक मशीनों की स्थापना भी होगी। और एमएसएमई विभाग ने योजना के संचालन के लिए 6 जून को शासनादेश जारी किया था। शासन ने 25 लाख रुपए तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों के लिए कुल परियोजना लागत का 25% या अधिकतम 6.25 लाख रुपए जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देने का इसमें निर्णय किया है। और ऐसे ही 25 लाख रुपए से अधिक और 50 लाख रुपए तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों के लिए 6.25 लाख रुपए अथवा परियोजना का लागत का 20% जो भी इसमें अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे मेन हाईलाइट भी देखते हैं कि योजना में अनुदान के रूप में दी जाएगी 50 लाख तक की मार्जिन मनी और हर जिले के व्यंजन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इसमें स्वचालित मशीनें भी होंगी। तो ये मेन इसके 2 पॉइंट हैं। ये एक ओडीओपी जो योजना थी एक जिला एक उत्पाद उसी की तर्ज पर बनाई गई है। ओडीओसी बोलेंगे एक जिला एक व्यंजन। ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से इससे आपके लिए क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।